पढ़ते हैं स्टोरी में आगे। जंगकुक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। वह अपने घर पर ड्राइंग रूम एरिया में बैठकर अपने दोनों बच्चों को देख रहा था, जिसमें से ताइगुक वीडियो गेम खेल रहा था और युल बुक पढ़ रहा था। जंगकुक को अभी तक कुछ ऐसा याद नहीं आया था कि जंगकुक और ताई की शादी कब हुई थी। वह बड़बड़ाता है, लगता है सब कुछ ठीक हो गया। कुकी ने मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं की, उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। तभी तो आज ताई मेरे साथ है, हमारे क्यूट से बच्चों के साथ, जिसमें ताई को बिल्कुल मेरी तरह है और युल ताई की तरह। वेट, पर ये बच्चे बच्चे कैसे हुए? तभी ताई अपनी मैरिज एल्बम लाते हुए कहता है, कुकी तुम्हें याद है 7 साल पहले कैसे तुम्हारी माँ ने हमारी शादी करवाई थी? तुम्हें जुनून को मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। तुम कितना मेहनत किया करते थे और एक अच्छे स्कूल में जॉब लिया तुमने मेरे लिए। ताई एक एक कर शादी की फ़ोटो पलटने लगता है और दिखाते हुए बताने लगता है, देखो तुम्हें याद है ये जेहोप सर, जिन्होंने हमारी कितनी मदद की थी। याद है जब तुम्हारी मॉम को तुम्हारे डैड ने धोखा दिया था? तुम पूरी तरीके से टूट चुके थे। तुमने मुझसे कितने दिनों तक बात नहीं की थी और उस टाइम काय तुम्हारे पीछे कैसे लगा हुआ था, मैं तुम्हें पैसे दूंगा करके। थैंक गॉड उस टाइम जेहोप सर ने हमारा साथ दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता, काय तुमसे क्या करवाना चाहता था। थैंक गॉड कि जेहोप सर हमारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा था। उन्हीं को रोल मॉडल मानकर तो तुमने टीचर बनने का डिसाइड किया था ना, और उन्होंने ही तुम्हारी मॉम को समझाया था हमारी शादी के लिए। तभी जंगकुक कहता है, वैसे अभी मॉम कहाँ है? ताई सैड होते हुए कहता है, उनकी डेथ तो 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे वो, हमारे ट्विंस हुए थे सैरोगेसी के थ्रू, और वो जल्दबाजी में हॉस्पिटल आ रही थी और रास्ते में ही। ये कहकर ताई रोने लगता है। जंगकुक ताई को गले लगाकर रोने लगता है। उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि शायद कुछ गलतियां सुधारने की वजह से काय और बोगम का रोल उनके जीवन में कम हो गया था। तभी ताई एल्बम में बोगम की फ़ोटो देखकर कहता है, ये देखो बोगम। जंगकुक हल्के से कहता है, इसे कैसे भूल सकता हूँ, यही तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा कलंक था मेरे। ताई मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अभी भी इससे जेलस हो रहे हो? तुम्हें याद नहीं है शायद, इसके 2 साल पहले ही शादी हो चुकी है और ये सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था। जंगकुक गुस्से में बोगम की तरफ देखते हुए कहता है, दोस्त? ताई जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब भी जेलस मत हो ना प्लीज़, मेरा एक अच्छा दोस्त था वो, और मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में ऐसा कुछ होगा भी। अच्छा, तुमसे ज़्यादा पता है मुझे। ताई हंसते हुए कहता है, तुम अपने बच्चों को तो भूल गए पर इसे नहीं भूले, ऐसा कुछ नहीं है। ताई मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मानता हूँ बेबी, वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर था, पर वो बहुत ज़्यादा डिसेंट था, उसने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहा मुझसे। जंगकुक पाउट बनाते हुए कहता है, बस करो, अब मैं और नहीं सुनना चाहता उसके बारे में तुमसे। डिसेंट था। ओके माय बेबी। ताई ये कहकर प्यार से जंगकुक के चिक्स पर पिंच करता है। ताई, तुम मुझे जेहोप सर का नंबर दे सकते हो? क्यों? मुझे उनसे मिलना था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो कल तुमसे मिलने घर ही आ रहे हैं। ओके। जेहोप जंगकुक को मिलने उसके घर आता है। कैसे हो जंगकुक? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। जेहोप स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके, इट्स माई प्लेजर डियर, थैंक यू मुझे खुद के बारे में बताने के लिए। अगर तुम मुझे ये सब नहीं बताते तो मैं तुम्हारी मदद शायद नहीं कर पाता। वो सब जानने के बाद मैंने तो बस सिर्फ अपना एक अच्छा टीचर होने का फ़र्ज़ निभाया है, और तुमने भी मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। वैसे भी शायद जो तुम कुकी को समझा कर गए थे वो उसने बहुत अच्छे से फॉलो किया। ऐसे ही जंगकुक और जेहोप कुछ बातें करने लगते हैं। कुकी, कम हियर, आई नीड योर हेल्प बेबी।
हाँ बस आया। ताइगुक जंगकुक के साथ खेल रहा था और युल साइड में बैठा अपनी बुक्स के साथ खेल रहा था। जंगकुक ताइगुक को कहता है, ताइगुक बेबी मेरे ऊपर से हटो, देखो तुम्हारे अप्पा मुझे बुला रहे हैं। नहीं अप्पा प्लीज़, अभी नहीं, अभी हम थोड़ी देर और खेलेंगे प्लीज़ ना। बेबी तुम थोड़ी देर युल के साथ खेलो ना। ताइगुक युल की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत बोरिंग है दादा, ये कभी भी अच्छे से नहीं खेलता, हमेशा बुक में डूबा रहता है और जब भी खेलने की बात आती है तो मुझे भी बुक पढ़ने के लिए कहता है। आपको पता है ना मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और देखो अभी भी बुक्स में ही डूबा है, पता नहीं क्या मज़ा आता है इससे। और वो माइकल भी हमेशा इसके साथ ही खेलता है। ताइगुक बेबी तुम थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेलो या वीडियो गेम खेलो, अगर मैं टाइम पर नहीं गया तो तुम्हारे अप्पा मुझे जान से मार देंगे। दादा आप अप्पा से डरते हो, वो तो बहुत कमज़ोर है और आप बॉडी बिल्डर, फिर भी आप तो अप्पा से बड़े भी हो तो आपको उनका कहना मानना भी ज़रूरी नहीं है। जंगकुक प्यार से ताइगुक के गालों पर हाथ लगाता है और कहता है, बेबी हर जगह बड़ा होना या बॉडी बिल्डर होना नहीं चलता हूँ। इतने में दोबारा रूम से ताई के चिल्लाते हुए आवाज़ आती है, जंगकुक जल्दी आओ। आया आया बेबी, चलो तुम लोग खेलो, मैं अभी आया। जंगकुक दौड़ता हुआ ताइकुक के बेडरूम की तरफ जाता है और गेट पर पहुंचते ही वहां ताई को देखता है और ताई को देखते ही उसकी सांसें अटक जाती है और ताई को एकटक वह देखा रह जाता है। ताई मिरर में देखते हुए कहता है, बेबी जल्दी आओ, इसके पीछे से चिप लगाना। जंगकुक ताई को घूरते हुए शैलो करता है और कहता है, बेबी इतनी ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मुझे बस बेड पे मिली थी और मैं चेक कर रहा था कि ये फिट बैठती भी है कि नहीं। तुम्हें याद है ये तुमने मुझे हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में दी थी। जंगकुक ताई की बैक चिप लगाते हुए उसे खुद की तरफ खींचता है और कहता है, हाँ मुझे याद है और अब भी ये तुम में बिल्कुल फिट बैठती है, पर मुझे लगता है तुम आज के बाद इसे दोबारा नहीं पहन पाओगे। ताई कन्फ्यूज़न में जंगकुक की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्यों बेबी? जंगकुक ताई की कमर को पकड़ कर कहता है, क्योंकि मैं इसे आज फाड़ दूंगा। और ये कहकर जंगकुक ताई के लिप्स पर अटैक करता है और पैशनेटली और एग्रेसिवली उसे किस करने लगता है। ताई मुंह में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर जंगकुक ताई के लिप्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जंगकुक किस ब्रेक करता है और ताई के नेक पर वेट किसेस देने लगता है। ताई हैवीली सांस लेते हुए कहता है, कुकी बच्चे, डोंट स्पॉइल माई मूड बेबी, कॉल मी डैडी। ये कहकर जंगकुक ताई को बेड पर थ्रो करता है और बेडरूम का डोर लॉक कर देता है और कहता है, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर जंगकुक ताई पर अटैक कर देता है। ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स पे मुझे ये लिखना ना भूलें कि आपको पूरी स्टोरी कैसी लगी। मैं मानती हूँ थोड़ी बोरिंग है पर नेक्स्ट स्टोरी ऑसम जाने वाली है, तो वेट एंड वॉच। बाय, सी यू, टेक केयर।